हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अपने नए नए बिजनेस आइडियाज के ऊपर में आप काम कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर में हम ये बताएंगे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर को कैसे रिसीव किया जाता है और उसको कैसे डिस्पैच किया जाता है। इसके बारे में हम आपको इसमें फुल नॉलेज देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारा वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक राज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब बिजनेस चैनल सर्विस स्पार्क। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अकाउंट्स पे ऑर्डर्स को देखते हैं और कैसे उसको डिस्पैच करते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट पैनल ऐसा आता है। ये होम पेज है, ठीक है। होम पेज में क्या होता है कि आपको सारा कुछ यहीं पे डिटेल्स वगैरह दिख देता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर 12 यूनिट का न्यू ऑर्डर आया है। ये सब चीज़ डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर में आप देखोगे कि होम्स होम है, उसके बगल में आपका लिस्टिंग है, इन्वेंट्री और ऑर्डर है। तो हमें कहाँ जाना है? ऑर्डर वाले टैब पे जाना है। ऑर्डर वाले टैब पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको इस टाइप से आपको एक पेज ओपन होगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अगर आपको नहीं ओपन हो रहा है तो आपको यहाँ पर से लोकेशन सेलेक्ट करना होता है। लोकेशन जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इस टाइप से आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है पेंडिंग लेबल, उसके बाद आपको दिख रहा है पेंडिंग आरटीडी और फिर उसके बाद पेंडिंग हैंडओवर दिख रहा है, ठीक है। तब ये तीन चीजें क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। पेंडिंग लेवल क्या होता है? जिसका आपने अभी तक लेवल डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। पेंडिंग आरटीडी, जिसको आपने लेवल डाउनलोड कर लिया बट उसको अभी तक आपने आरटीडी मार्क नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेंडिंग हैंडओवर। पेंडिंग हैंडओवर में वो चीज होता है कि आपने उसका लेवल डाउनलोड कर दिया, आरटीडी कर दिया, बट अभी तक वो पिक नहीं हुआ है, वो आपका पेंडिंग हैंडओवर में चला जाता है, ठीक है। ये उसके बाद आता है आपका इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट के अंदर में क्या होता है ना कि आपका जो ऑर्डर आपके पास से पिक हो गया बट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि अभी इन ट्रांजिट में वो इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पेंडिंग सर्विस के अंदर में कोई कारण से रुका हुआ होता है आपका ऑर्डर, तो वो आपको यहाँ पर आ जाता है। कभी वो सर्विस से रिलेटेड उनका जैसे कुरियर सर्विस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो यहाँ पर आपका शो करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कंप्लीट ऑर्डर जो सक्सेसफुल जितना डिलीवर हो चुका है तो वो चीज़ 30 डेज के अंदर में तो वो यहाँ पर वो दिखाता है, ठीक है। अपकमिंग ऑर्डर क्या होता है? बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अपकमिंग ऑर्डर क्या चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे भी अपकमिंग ऑर्डर में जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक है। तो अपकमिंग ऑर्डर के अंदर में जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपके पास एक मेल या मैसेज आ जाता है कि हाँ आपके पास एक नया ऑर्डर आ गया, और आप जाके जब पैनल पे देखते हो तो आपको पेंडिंग लेवल के अंदर में वो ऑर्डर दिखता ही नहीं है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये अपकमिंग ऑर्डर के अंदर में होगा। यहाँ पर होता क्या है कि अपकमिंग ऑर्डर में आपका वो ऑर्डर जो है बायर ने ऐड टू कार्ट करके रख लिया है, बट अभी तक उन्होंने सक्सेसफुल और फुल उस ऑर्डर को अभी तक उन्होंने किया नहीं है, इसलिए वो अभी तक ऑर्डर जो है आपका अपकमिंग में, यानी वो ऑर्डर आपके पास आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। ये 100% कंफर्म नहीं होता है कि आना ही वाला है, बट हाँ वो आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये पे ऑर्डर अंडर प्रोसेस के अंदर में क्या होता है, कभी भी किसी टेक्निकल इश्यू से क्या हुआ कि आपने मतलब कोई लेवल आपने जनरेट किया बट वो लेवल क्या है कि अभी वो प्रोसेस में लग के रह गया, वो आपका लेवल डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, तो वो अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। वहाँ पर कुछ टेक्नीशियन इशू की वजह से वो चीज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको टिकट रेज वगैरह ये सब चीज़ करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें हमें वो लेवल डाउनलोड कैसे करना होता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार में सारे के सारे ऑर्डर को भी आप कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि डे बाई डे, मतलब आज जैसे 28 है, ठीक है, तो हमें 29 का लेवल सिर्फ डाउनलोड करना है, ठीक है। ये दिखा रहा है आपका डिस्पैच का टाइम, दिखा रहा है कि किस दिन कौन सा डिस्पैच आप कर सकते हो। जैसे 29 में मेरा 8 ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च को मुझे दिखा रहा है कि 4 ऑर्डर है, जो कि अभी आप डिस्पैच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 29 वाला ही सिर्फ ऑर्डर करूँ। अगर आप चाहो तो एक बार में सारे भी कर सकते हो, ठीक है। 12 पे 12 ऑर्डर आप कर सकते हो। मैं सिर्फ इसका कर लेता हूँ 29 का। तो मैंने 29 पे ही क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑर्डर आप दिखा रहा है वो सिर्फ 29 वाले ही ऑर्डर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको मार्क कर दिया और जनरेट लेवल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने जनरेट लेवल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है प्रोसेस लेवल। अब प्रोसेस लेवल में करेंगे तब हमारा लेवल जनरेट होगा, ठीक है। तो हमारे प्रोसेस लेवल पे क्लिक करना है, यहाँ से कंफर्म करना है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा और यहाँ पर वो लेवल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल में जनरेट हो गया। अब एक चीज हमेशा लोग गलती किया करते हैं, जनरेट होने वाले लेवल को चेक नहीं करते। हमें हमेशा लेवल को चेक कर लेना है। जैसे मैंने 8 ऑर्डर किया था तो हमारा 8 की एक पीडीएफ फाइल आया या नहीं आई, ये चीज़ हमें देखना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 1 to 8 पेज दिखा रहे हैं, यानी 8 के 8 ऑर्डर आईडी हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। इस पेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा बस, बट मैं पहले यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर पेंडिंग आरटीडी, एक्चुअल पेंडिंग आरटीडी बनाया इसलिए गया था कि आपने अब लेवल तो जनरेट कर लिया, ऑर्डर पैक करने में टाइम तो लगेगा ना, तो आप उसको
पैक कर लो, रेडी कर लो, देन उसके बाद आप इसको मार्क ऑलरेडी कर सकते हो। बट करना क्या होता है कि आप सेम टाइम में भी आप मार्क ऑलरेडी कर सकते हो। मैंने मार्क ऑलरेडी यहाँ से कर दिया। अब मार्क ऑलरेडी करने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे आप कहाँ चले जाएंगे, मार्क ऑलरेडी के अंदर भी चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दो पहले से थे, आपको 28 का दिख रहा है, और यहाँ पर 29 का आपको दिख रहा है, ये अभी मैंने जनरेट किया है 8 को। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होता है कि डाउनलोड मैनिफेस्ट कर लेना होता है। जब मैनिफेस्ट क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, पहले मैं रिक्वेस्ट ओटीसी के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे न्यू सेलर को पता नहीं होता कि हमें ओटीसी कहाँ से जनरेट करना है। ठीक है, तो वो आपको पेंडिंग हैंडओवर के अंदर में रिक्वेस्ट ओटीसी का ऑप्शन आता है। रिक्वेस्ट ओटीसी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक आपको 6 डिजिट का कोड दिखेगा, जो कि आपको सामने बताना होता है, जो भी आपको कुरियर बॉय आएंगे उनको। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अभी मैं इस पेज को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, मैनिफेस्ट को भी। ये आपका मैनिफेस्ट है, जिसमें आपको 8 ऑर्डर आईडी दिख रहे होंगे। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी के साथ में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ये एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका ऑर्डर पीक हो रहा है ना, तो आपको हमेशा या इसको फिल करके उनसे सिग्नेचर करवा के रख लेना होता है, क्योंकि यही आपके पास प्रूफ होता है कि आपका ऑर्डर। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर जैसे आपके पास से पीक हो गया, बट होता क्या है कि आपका वहां पर शो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पेंडिंग हैंड ओवर में ही शो करेगा। ठीक है, आपका उन्होंने मार्क नहीं किया उस चीज को। ठीक है, तो आप कंप्लेन भी करोगे तो आपसे वो मांगेंगे यहाँ पर कि आपका वो हम मुझे दिखाई, मैनिफेस्ट दिखाई जो आपने साइन करवाया था। तो बहुत लोग नहीं साइन करवाते, इस वजह से उनके पास ये मैनिफेस्ट होता नहीं है। तो इसीलिए आप कभी भी मैनिफेस्ट साइन करवा के आप रख लो, वो ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं लेबल वाले टैब पे। लेबल वाले टैब में क्या चीज है कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो ऊपर वाले जो लेबल दिख रहा है आपको, ये वाला जो लेबल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लेबल को आपको कट करके आपको क्या कहाँ लगाना होता है, बॉक्स के ऊपर में लगाना होता है। और जो नीचे में जो टैक्स टैक्स इनवॉइस दिख रहा है, ये आपको प्रोडक्ट के साथ अंदर में उसको प्रोडक्ट के साथ में रखना होता है। ये एक्चुअल में आपका इनवॉइस है, और ये आपका पैकेजिंग लेवल है। ठीक है, तो पैकेजिंग लेवल हमेशा पैकेज के ऊपर में लगेगा आपका, और जो इनवॉइस होगा ये आपको प्रोडक्ट के साथ पैकेज के अंदर में जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहाँ इतना बताने के बाद तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी भी सेलर को। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं या फिर हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, फुल सपोर्ट करेगी, और इस चीज़ में आपको टोटली हेल्प भी करेगी एनी टेक्स वगैरह पे लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।